हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। एंड आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एच पी टैट नॉन मेडिकल लेटेस्ट सिलेबस नवंबर दिसंबर 2022। और ये सिलेबस आप ही की डिमांड के ऊपर हम यहाँ पे लेकर आए हैं, क्योंकि आपने प्रीवियस एग्ज़ाम में देखा था कि जो सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ था। और काफ़ी ज़्यादा मैसेज जो है वो काफ़ी टाइम से हमें देखने को मिल रहे हैं कि सर हमें जो लेटेस्ट सिलेबस है वो प्रोवाइड करवा दीजिए। लेकिन काम के चलते जो हम उनको सिलेबस प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे थे। लेकिन फिर भी किसी न किसी वे में हमने टाइम निकाल के जो है वो सिलेबस आपके पास यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया है। बाकी आपके पास जो जेबीटी का कोर्स है वो भी रनिंग के ऊपर है एंड टैट के कोर्सेज भी रनिंग के ऊपर है। एंड जो टैट की एंड जेबीटी की जो सीरीज़ हमने यहाँ पे शुरू की थी यूट्यूब के ऊपर, वो थोड़ा सा डिले हो गई है 1-2 दिन, क्योंकि कुछ नेटवर्क इशू था, कुछ पावर इश्यूज़ थे, क्योंकि आपको पता है आजकल हिमाचल में थोड़ा मौसम सही नहीं है। तो इसीलिए जो है थोड़ा सा 1-2 दिन देखा होगा आपने वीडियोस नहीं आई है। कल से वो फिर से आपको रेगुलर देखने को मिलेगी। ओके, तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। और यहाँ पे सिर्फ मेन मेन टॉपिक्स लिखे हुए हैं, बाकी इनमें क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पे ही अंडरस्टैंड करवा दूंगा। ओके, तो फर्स्टली अगर आप फिजिक्स की बात करते हैं तो आपको स्टार्टिंग में यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है, तो यूनिट एंड मेजरमेंट जो है वो टॉपिक के साथ ही स्टडी हो जाता है। जैसे आप मोशन पढ़ते हो तो जितने भी मोशंस में आपके पास टर्म्स आती है उनके यूनिट्स तो आप साथ में पढ़ लेते हो, साथ में जो इनके डायमेंशंस होते हैं वो भी आप साथ साथ में कवर कर लेते हो। तो ये चैप्टर जो है कंबाइन आपके पास होता है, जो कि यूनिट एंड मेजरमेंट्स को आपके पास कवर करता है। इसमें फर्स्ट टॉपिक आपके पास होता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन एंड आपके पास लॉ ऑफ मोशन, जिसके न्यूटन के तीनों लॉज एंड उसके बेसिस के ऊपर कौन कौन सी प्रॉब्लम आपके पास आती है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जिसमें आपके पास स्ट्रेट लाइन से रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं, जिसमें इक्वेशन ऑफ मोशंस की चारों इक्वेशन से रिगार्डिंग क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। एंड आपके पास मोशन इन प्लेन, जिसमें आपके पास हॉरिजॉन्टल मोशन, वर्टिकल मोशन एंड उन्हीं से रिगार्डिंग जो है टर्म्स एग्जाम्स में पूछी जाती है। ओके, इसके वो वर्क एनर्जी पावर कंबाइंड चैप्टर आपके पास होता है। और यहाँ से जर्नल टर्म्स आपके पास आती है, जो कि वर्क से रिगार्डिंग होगी, एनर्जी से रिगार्डिंग होगी, या आपके पास यहाँ पे पावर से रिगार्डिंग होगी। ओके, इसके बाद आपके पास आता है रोटेशनल मोशन, जिसमें आपके पास डायरेक्ट टर्म्स एग्जाम में देखने को मिलती है, जस्ट लाइक सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया, गायरेशन हो गई, आपके पास एंगुलर मोमेंटम हो गई। इसके बाद है आपके पास ग्रेविटेशनल चैप्टर, जो कि ग्रेविटेशन यानी जितनी भी आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं, जिसमें आपके पास इंटेंसिटी आ गई, जी की वैल्यूज़ आ गई, जियो स्टेशनरी सेटेलाइट आ गई, पोलर सेटेलाइट है, इन सभी से रिगार्डिंग क्वेश्चंस आपके पास बनते हैं। ओके, इसके बाद है आपके पास मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड्स, जो कि कंबाइंड चैप्टर आपके पास होता है। एंड आपके पास थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसमें हीट से रिगार्डिंग आपके पास कॉन्सेप्ट आएंगे। थर्मोडाइनेमिक्स कंबाइन होता है, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का एक जैसा ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। काइनेटिक थ्योरी से डायरेक्ट टर्म, जो कि गैसेस से रिगार्डिंग होगी। ऑसिलेशन एंड वेव से आपके पास पेंडुलम हो गया, या आपके पास जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है उनसे रिगार्डिंग क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस एंड आपके पास इलेक्ट्रिक करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये एक जैसे चैप्टर हैं। इनसे क्वेश्चन जो देखने को मिलेंगे वो सेम सेम तरह के क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ओके, जिसके बाद आपके पास आता है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। जो मैग्नेटिज्म एंड मैटर में अगर आप देखेंगे तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जस्ट लाइक लॉज आपके पास हो गए, जस्ट लाइक म्यूचुअल इंडक्शन हो गया, आपके पास वेव्स हो गई, जैसे अगर आप बात करोगे ट्रांसफॉर्मर हो गया, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अल्टरनेटिंग करंट भी सेम वे के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि सन से आपको मिलती है, उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं। रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, वेव ऑप्टिक्स, न्यूक्लियर, सेमीकंडक्टर, कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये पूरा का पूरा फिजिक्स का एक पैटर्न है जहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। और इन टॉपिक्स को भी देख लेंगे अगर आप, तो मान लीजिए दो दो क्वेश्चन भी हर एक टॉपिक से आपको आ रहे हैं, तो अराउंड 40 to 45 क्वेश्चन बनते हैं। यानी जरूरी नहीं कि यहाँ से कुछ टॉपिक स्किप हो जाते हैं हर टाइम। यानी इन्हीं टॉपिक में से आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, क्योंकि ये पूरी की पूरी फिजिक्स है जो आप जर्नल वे में भी पढ़ोगे, तो ये सभी चीज़ों के बारे में नॉलेज आपको होना चाहिए। ओके, इसके बाद केमिस्ट्री की अगर आप बात करोगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके पास, जो कि स्ट्रक्चर यानी बेसिक कॉन्सेप्ट में जस्ट लाइक कंसंट्रेशन टर्म्स आपके पास हो गई, लॉज वगैरह आपके पास हो गए। एंड जब आप एलिमेंट्स पढ़ते हो तो जो एटम होंगे उनके स्ट्रक्चर की जो थ्योरी है वो आपको पता होनी चाहिए। पीरियोडिसिटी यानी आपके पास जो पीरियोडिक एलिमेंट है जस्ट लाइक आयोनेशन एंथैल्पी उनकी हो गई,
आपके पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, डिफरेंट प्रॉपर्टी, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियाई, ये सभी चीज़ें जो यहाँ से क्लियर हो जानी चाहिए। ओके, बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर आपको रिप्रेजेंट करता है किस तरह का स्ट्रक्चर्स आपके पास होना चाहिए। ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर्स जो कि आपके पास जस्ट लाइक गैसेज आ जाएगी, लॉज आपके पास आ जाएंगे। थर्मोडाइनमिक्स एज इट इज सेम आपके पास है जस्ट लाइक फिजिक्स। इक्विलिब्रियम सिलेक्टिव टॉपिक इसमें होते हैं जस्ट लाइक पीएच हो गया, आपके पास एसिडिटी या आपके पास जो एसिड कौन होंगे, बेस कौन होंगे, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट। रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री आपके पास हो गया जो कि आपके पास कंबाइन होती है। इसके बाद बायो मॉलिक्यूल, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। ठीक है, एक जैसे टॉपिक है जो आपके पास ग्रीन केमिस्ट्री को फॉलो करते हैं। इसके बाद आपके पास सॉलिड स्टेट हो गया जिसका बेसिक नॉलेज आपको क्लियर हो जाना चाहिए। सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, आपके पास जर्नल प्रोसेसेस एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन एंड कोऑर्डिनेशन नंबर, इनका जर्नल आइडिया आपको क्लियर हो जाना चाहिए। बाकी ये कंबाइन होते हैं आपके जैसे पीरियोडिक टेबल, एसपीडीएफ ब्लॉक का 100% आपको आइडिया होना चाहिए, कितने एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट है, किस तरह की प्रॉपर्टीज़ है, ये काफ़ी बड़ा पोर्शन है। इसी में जो जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें बेसिक इंट्रोडक्शन, आईयूपीएसी नेमिंग आपके पास, एंड आपके पास नेमिंग ऑफ द रिएक्शन, इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जिनको आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये काफ़ी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। तो कंबाइन जस्ट लाइक हेलो अल्केन, हेलो अल्कीन्स आपके पास हो जाएगा, अरीन्स आपके पास आ जाएगा, अमाइन हो गए आपके पास। ठीक है, आपके फिनोल हो गया, कीटोन हो गया, एल्डिहाइड्स हो गए, वह सभी के सभी इसी का पार्ट है आपके जो जीओसी के अंडर आप पढ़ते हो। मैथमेटिक्स का काफ़ी शॉर्ट सिलेबस आपके पास होता है, जो 6 to 10 बेसिक का होना चाहिए वो आपको क्लियर होना चाहिए। बाकी ट्रिग्नोमेट्री की कुछ डायरेक्ट टर्म्स होती है जो कि +1 +2 में देखने को मिलती है, तो ये जस्ट 2 या 3 लेक्चर्स का होता है, आप इसको इजीली कर सकते हैं। बाकी 6 to 10 की जो बुक्स होती है आपको ऑनलाइन भी मिल जाती है, जो पीडीएफ फाइल्स होती हैं, वहाँ से इसको शॉर्ट वे में आप इसको कवर कर लोगे तो आपका इजी जो है मैथमेटिक्स सेक्शन निकल जाता है। जर्नल मैथ्स जो आपको यहाँ पे पूछा जाता है। इसके बाद जीके की बात करेंगे तो जीके जो है वो एचपी एंड इंडियन प्लस करंट अफेयर कंबाइन वे में आता है, और इसको आप नहीं तोड़ सकते हो, आपको इसको ब्रॉड वे में ही पढ़ना पड़ेगा। चाहे आपके पास इकोनॉमी हो गई, चाहे आपके पास जियोग्राफी हो गई, चाहे आपके पास पॉलिटी हो गई, चाहे आपके पास जो है अदर टर्म हो गई। ओके, आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं, आपको इसको डिटेल में ही पढ़ना पड़ेगा। बाकी साइकोलॉजी की बात करें तो कॉन्सेप्ट, स्कोप, नेचर ऑफ साइकोलॉजी, मेथड ऑफ स्टडी, बिहेवियर किस तरह से करेंगे, ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टेजेस, एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट जैसे आपके पास इन्फेंसी, लेटर चाइल्डहुड, अडोलसेंट, आपके पास हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, आपके फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट्स हो गई, आपके पास इमोशनल एंड मेच्योरिटी, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट आपके पास एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, कोग्निटिव डेवलपमेंट हो गया, लैंग्वेज डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, आपके पास साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, मोटिवेशन, मेमोरी, फॉरगेटिंग, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, क्रिएटिव चाइल्ड, एडजस्टमेंट, मेंटल हाइजीन, पर्सनैलिटी, एक्सपेक्टेशन सॉरी एक्सपेक्टल चाइल्ड्स आपके पास हो गए। ठीक है, जो आपके पास जो बच्चों से आप कोई आशा कर रहे हो या डिसेबिलिटी उनके अंदर होती है, ठीक है, कोई एक्सपेक्टेशन आपसे आप उनसे रखते हो। डायनेमिक ग्रुप डायनेमिक एंड लीडरशिप क्वालिटीज़, इंडिविजुअल डिफरेंस, स्ट्रेस एंड एंजाइटी, गाइडेंस, एप्टीट्यूड एंड देयर मेजरमेंट, इंटरेक्शन एंड देयर मेजरमेंट, आपके पास इंटरेस्ट एंड देयर मेजरमेंट्स, एप्टीट्यूड एंड देयर मेजरमेंट, इंक्लूसिव एजुकेशन एंड देयर मेजरमेंट्स। ओके, कोई भी पेपर उठा लीजिए, यही आपके जितना भी हमने आपको यहाँ पे बताया है, पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो इसी के अंडर जो है आपको देखने को ये मिलता है। ओके, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी कमेंट सेक्शन में हमें पता है हैंड राइटिंग से रिगार्डिंग थोड़ी सी टर्म आएगी, लेकिन इसको एकदम फटाफट बनाया गया था क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा है टाइम का बड़ा ज़्यादा अभाव है, लेकिन फिर भी इतना है कि आपको ये पढ़े जाएंगे। बाकी आप इनको अपने वे में लिखिए जिस तरह से आप लिखना चाहते हैं, जिस वे में आप पढ़ते हैं। साथ साथ में सेल्फ स्टडी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो इन्हीं चीज़ों को पढ़िए 1 by 1 करके, आपका जो टेस्ट है वो इजीली क्लियर हो जाएगा। आप कोई भी पेपर उठा लीजिए, आप कुछ कहेंगे कि ये पूरा सिलेबस है, तो मेरे भाई सिलेबस पूरा ही होता है। हमेशा जो है क्वेश्चन वो पूरे के पूरे सिलेबस में से ही पूछे जाते हैं। अगर आपको सिलेक्टिव स्टडी करनी है तो सक्सेस भी आपको 50/50 ही सोचनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपको 100% सक्सेस चाहिए तो आपको हमेशा किस वे में तैयारी करनी है, आपको हमेशा इसी वे में तैयारी करनी है कि आपकी जो
स्टडी हो वो कंप्लीट हो जाए। तो स्टडी कंप्लीट करेंगे तभी आपको जो है 100% बेनिफिट जो है वहाँ पे मिलेगा। ओके, और ये वीडियो मोबाइल में रिकॉर्ड हुई है, इसलिए जो है ये कुछ आपको थोड़ा सा अटपटा भी लगेगा, लेकिन नो प्रॉब्लम। आप तक मेन बात थी कि आप तक सिलेबस पहुंचाना है, तो इसीलिए जो है आपके लिए वीडियो बनाई गई है। आई होप आप सभी ठीक होंगे एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।